और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम में अरवी के पत्ते के द्वारा तैयार पकौड़ा रेसिपी, साथ ही साथ हमने कढ़ी को बना के तैयार किया है। जो भी रेसिपी हमने अरवी के पत्ते के द्वारा बना के तैयार की वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं। कम समय कम सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती हैं और इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो एक बार आपने इन रेसिपियों को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। अरवी के पत्ते के द्वारा तैयार पकौड़ा रेसिपी और साथ ही साथ कढ़ी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने पकौड़े को बनाने की तैयारी कर लेनी। तो इसके लिए एक बड़े से बर्तन के अंदर हमने एक छोटी कटोरी उड़द की दाल को निकाल के इसके अंदर डाल दिया। उसी कटोरी से चौथाई कटोरी हमने चने की दाल ले लिया और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला के पानी डाल देते हैं। उसके बाद 2 से 3 बार रगड़ के धुल के साफ कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने पानी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है तो दाल अच्छी तरीके से भीग के तैयार हो जाती है। 2 से 3 घंटे बाद हमने एक बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है, जिसके लिए हमने 12 से 15 पीस लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 5 से 6 पीस हमने हरी मिर्च ली है। तीखा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सभी को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया और बिना पानी डाले इसको दरदरा पीस के तैयार करते हैं। इस तरीके से देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो पूरी पेस्ट को एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेते हैं और वापस से इसी जार के अंदर हमने एक दूसरी चटनी बना के तैयार कर लेनी है। तो इसके लिए एक कटोरी के अंदर हमने लगभग 5 से 6 पीस खटाई को भिगो दिया, या फिर आप इसके अंदर इमली के पल्प या नींबू या आमचूर को भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप इस तरीके से खटाई के द्वारा अरवी के पत्ते को बना के तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सारी खटाई के ऊपर वाले पल्प के हिस्से को निकाल लेना है और इसी के साथ साथ 4 से 5 पीस हमने लहसुन लिया, 2 पीस हमने हरी मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अब मिक्सी के जार के अंदर हमने धनिया, अदरक, हरी मिर्च को डाल देते हैं। साथ ही साथ जो खटाई को हमने पानी भिगो के रखा था इसको डाल दिए। स्वाद के साथ चौथाई टीस्पून नमक डाल दिया। इनको बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इस पूरी पेस्ट को निकाल के हमने एक कटोरी के अंदर रख दिया है और दाल को भीगे हुए लगभग 4 घंटे हो गए। दाल अच्छी तरीके से भीग के तैयार हो गई। तो पूरे दाल के पानी को हमने निकाल दिया था। अब इसके बाद पूरे दाल को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल लेना है। अब हमने दाल के अंदर इतना पानी डालना है कि दाल अच्छी तरीके से डूब जाए और इसका एकदम से बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए पकौड़े बनाने की हमने सारी तैयारी को करके रख लिया। जार को रख देते हैं साइड में। अब हमने ले लेना है अरवी के पत्ते। तो इस तरीके से देखिए अरवी के पत्ते होते हैं, तो आप चाहे तो चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से कट करके तैयार कर सकते हैं या फिर कैंची की सहायता से भी आप इसको इस तरीके से कट करके तैयार कर सकते हैं। जो भी तरीके से आप इसको काट के तैयार करें, जो भी आपके लिए ईजी हो। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पत्ते को हमने कट करके तैयार कर लिया। अब इसके द्वारा हमने पकौड़ों को बना के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले पत्तों को हमने एक बंच की तरह बना के तैयार करते हैं। उसके बाद इनको बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। अरवी के पत्ते को कट करने से पहले हमने हाथों पे अच्छी तरीके से तेल लगा लिया था। उसके बाद ही इसके पत्ते को कट करके तैयार करते हैं। एकदम से परफेक्ट पकौड़े बनके तैयार होंगे, गले में खारिज भी नहीं आएंगे। और इस तरीके से देखिए सारे पत्ते को कट करने के बाद इसके अंदर लगभग चौथाई टीस्पून नमक डाल दिया और साथ ही साथ आधा पीस हमने नींबू इसके अंदर डाल दिया। इसको डालने से पत्ते थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। जो अरवी की खासियत होती है थोड़ी से खारिज करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पत्तों को हमने अच्छी तरीके मिला लेना। मिलाने के बाद इसको रख देते हैं साइड में और एक थाली के अंदर लगभग 150 ग्राम के करीब हमने पहला पकौड़ा हमने बेसन के द्वारा बना के तैयार करना, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब हमने थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाना है। इसका बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बेसन को करीब 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से फेंट के तैयार कर लिया। तो ये पकौड़े बहुत ही फूले फूले और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। अब बेसन अच्छी तरीके फेंट के तैयार हो गया तो इसके अंदर थोड़े से मसालों को डाल देते हैं। तो चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हमने गरम मसाला डाला, चौथाई टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सफ़ेद वाले तिल को डाल दिया और आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर हमने अजवाइन को डाल दिया। साथ ही साथ जो हमने खटाई का पेस्ट बना के रखा था उसके अंदर से 2 से 3 टीस्पून पेस्ट डाल देते हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं।
अरवी के पत्ते को थाली के अंदर डाल देते हैं, डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसके अंदर नमक और नींबू को डाला था तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए, थोड़े से लसलसे भी हो गए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर नमक ध्यान से डालिएगा। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको 2 हिस्से में कर लेते हैं। अब इसके द्वारा हमने पकौड़ों को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक स्टीमर ले लिया, उसके अंदर थोड़े से पानी को डाल के इसको रख देते हैं गैस पे। 2 पीस ग्लास लिया था, तेल डाल के अंदर से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया। उसके बाद इस तरीके से सफ़ेद वाली तिल को डाल के अंदर इसके लगा देते हैं। तो इससे देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दोनों ग्लास को हमने तैयार करके रख लिया। अब जो हमने मिश्रण को 2 हिस्से में किया था, एक हिस्से को एक ग्लास में डाल देते हैं, दूसरे हिस्से को हमने दूसरी ग्लास में डाल दिया। इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद वाले तिल को डाल देते हैं। हमने दोनों पीस ग्लास को स्टीमर के अंदर रख देना है और लगभग 8 से 10 मिनट तक हमने इसको स्टीम करके तैयार कर लेना है। जिस थाली के अंदर इसको हमने बना के तैयार किया था, इसके अंदर थोड़े से पानी को डाल के इस थाली को रख देते हैं साइड में। जब तक ये पकौड़े स्टीम होते हैं तो तैयारी तो हमने पहले ही करके रख ली है, दाल वाले पकौड़े भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने पत्ते लिए हैं वो लगभग 15 से 20 पत्ते हैं। तो पत्तों को अच्छी तरीके से हमने साफ़ करने के बाद इसके डंठल वाले हिस्से को निकाल के थाली में रख लेते हैं। और जो जार के अंदर हमने दाल को पीस के तैयार किया था, पूरी दाल को हमने एक थाली के अंदर निकाल लिया। थोड़े से पानी को डाल के इसके अंदर डाल देते हैं। दाल के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे होते हैं। तो इसके अंदर मसालों को डाल देना है। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डाल देते हैं और जो अदरक हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट था उसमें से 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया और 3 से 4 टेबलस्पून हमने खटाई के पेस्ट को डाल देना है। इससे थोड़े से खट्टे होते तो गले में खारिश भी नहीं करती, इसका स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने अजवाइन को डाल दिया और 2 पिंच इसके अंदर हींग को डाल देते हैं। पेस्ट बन के तैयार हो गया और जो इधर हमने ग्लास रखी थी ये भी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। तो इन दोनों ग्लास को निकाल के बाहर रख देते हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं हमने दूसरे पकौड़ों को बना के तैयार कर लेना है। तो एक थाली के ऊपर इस तरीके से हमने 1 पीस पत्ते को रखना है। उड़द की दाल वाला पेस्ट बना के तैयार किया, इसके ऊपर अच्छी तरीके से हमने फैला देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पत्ते की उल्टी साइड ही हमने पेस्ट को लगा के तैयार करना है। इसी प्रोसेस के द्वारा एक एक पीस पत्ते को लेते जाते हैं, इसके ऊपर पेस्ट को लगा देते हैं और इसको हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। इसके साथ ही साथ पेस्ट को लगाते जाते हैं। तो ये देखिए एक पीस बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने सारे को बना के तैयार कर लेना है। ऊपर से थोड़े से दाल को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो सारे पीस को बनाने के बाद अब इसको भी हमने स्टीम करके तैयार कर लेना है। तो वापस से उसी स्टीमर के अंदर हमने एक प्लेट को रख दिया था और थोड़ा सा पानी पहले हमने स्टीमर के अंदर डाल दिया था। अब एक एक करके सारे पीस को रख देते हैं। इसके द्वारा हमने कढ़ी रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। ये पत्ते छोटे साइज के हैं तो लगभग 6 से 8 मिनट में ये अच्छी तरीके स्टीम हो जाती है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। जब तक ये स्टीम होते हैं हमने दूसरे वाले पकौड़ों को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए एक पीस हमने अरवी के पत्ते को उल्टा इस तरीके से रख देते हैं, इसके ऊपर दाल को लगा देते हैं। दाल के पेस्ट को जब आप फैला दीजिए तो दूसरा पत्ता हमने इस तरीके से रखना है। इसी प्रोसेस के द्वारा करीब 8 से 10 पीस पत्ते को हमने इस तरीके से सेट कर लेना है और साइड से इसको फोल्ड कर देते हैं। इसके ऊपर भी हमने दाल वाले पेस्ट को लगा देना है। अब हमने नीचे से इसको फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से लाना है। बीच में अगर ज़रूरत लगती तो आप थोड़ी सी दाल के पेस्ट को इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरीके देखिए आपस में सारे पत्ते चिपक गए। ऊपर से थोड़ी सी दाल को लगा के हमने इसको साइड में रख दिया। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे पीस को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। इन दोनों को भी हमने स्टीम करके तैयार कर लेते। आप चाहें तो इनको कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब जो हमने पत्तों के पकौड़ों को बना के रखा था एक सिंगल पत्ते का, इस तरीके से देखिए स्टीम हो गया। 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से स्टीम हो गया। बचा हुआ जो थोड़ा बहुत होगा वो कढ़ी के अंदर पक जाएगा। इसको निकाल के बाहर रख देते हैं और जो हमने रोल को बना के तैयार किया इन दोनों को भी हमने स्टीम करके तैयार कर लेना है। इसको भी लगभग 6 से 8 मिनट तक हम स्टीम करके तैयार करेंगे। इसको स्टीम होते हुए लगभग 8 मिनट हो गया तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इन दोनों को निकाल के हमने बाहर रख लेना है और इस तरीके से देखिए सारे को हमने स्टीम करके तैयार कर लिया। आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ आप इसको इसी तरीके से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।
अब जो हमने सबसे पहले पकौड़े बेसन के बना के तैयार किया था ग्लास के अंदर, इसको ग्लास से निकाल लेते हैं और आधे इंच के टुकड़े में इसको कट करके तैयार कर लेते हैं। ये पकौड़े को हमने सेलो फ्राई करके तैयार करना है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो हमने आधे इंच के टुकड़े में इसको कट करके तैयार कर लिया। आप चाहे तो इसी तरीके अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब जो हमने रोल बना के तैयार किया साबुत पत्तों के दाल के साथ, इनको भी आधे आधे इंच के टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं और दाल की पेस्ट लगा के इनको डीप फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। आप इसको खाने में शामिल कर सकते हैं। ये पत्ते के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इसको अचार के साथ, किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ खाना पसंद करेंगे। पर इनको जो हमने ग्लास में बेसन वाले बना के तैयार किए, इनको हमने सेलो फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो गैस पे लगभग 4 से 5 टेबलस्पून तेल को हमने रख दिया था। गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसके अंदर जितना एक बैच में आता है उतने पीस को डाल देते हैं। अलट पलट के इसको फ्राई करके तैयार कर लेना है। एक बैच को तैयार होने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इनको हमने निकाल लेना है और दूसरे बैच को इसके अंदर इसी तरीके से डाल देते हैं। इनको भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा जो दाल वाली के पकौड़े हमने बना के तैयार किया था, एक पीस पकौड़े को हमने लेना है, दाल के ऊपर अच्छी तरीके से रैप कर लेते हैं। इनको हमने डीप फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो इसको भी हमने इसी तरीके से एक एक पीस को डाल देते हैं। एक बैच में जितने आ जाते हैं 2 से 3 मिनट तक इसको एक तरफ से फ्राई होने देते हैं। उसके बाद इसको अलट पलट के गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो ये पकौड़े दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अब जो हमने एक सिंगल पत्तों के द्वारा पकौड़ों को बना के तैयार किया था, इनको हमने कढ़ी के लिए बना के तैयार किया है। इनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो बिना फ्राई के भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अब जो थाली के अंदर थोड़ी सी बची हुई दाल है, इसके अंदर जो हमने बेसन वाले पकौड़े का घोल बचा हुआ था, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसी के द्वारा कढ़ी रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो कढ़ाई से हमने सारे तेल को निकाल दिया। इसके अंदर आधा टेबलस्पून जीरा डाल देते हैं। जब जीरा थोड़ा सा भुन जाता है तो अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से मिला दिया। अब इसके अंदर थोड़े से मसालों को डाल देते हैं। तो चौथाई टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून गरम मसाला डाल देती है, चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल देती हैं। इन सभी को अच्छी तरीके से हमने मिला लेना है। स्वाद के अनुसार इसके अंदर थोड़ा सा नमक को डाल देते हैं। कुछ सेकंड चलाने के बाद अब जो हमने बेसन और दाल का घोल एक थाली के अंदर रखा, पूरे घोल को इसके अंदर डाल देती हैं। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अलग से इसके अंदर 1 कटोरी पानी का हमने और उपयोग किया था। इसके अंदर दोबारा से उबाल आ जाता है तो हमने इमली का जो पेस्ट बचा हुआ है, पूरे पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के अच्छी तरीके से मिला देते हैं और कवर करके इसको 5 से 6 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर पकौड़ों को डाल देना है। 3 से 4 मिनट तक पकौड़ों के साथ पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसके अंदर कोई धनिया वगैरह हमने नहीं डालनी है। एकदम बेसिक स्वाद वाली ये पकौड़े की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।